हरिओम। समुद्र मंथन समुद्र मंथन की इस कथा को मैंने मन के मंथन से जोड़ा है। तो मैं आप सब से अनुरोध करूंगी कि इस पौराणिक कथा को देखते समय आप सभी अपने मन के भीतर का मंथन करें। समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों की कथा नहीं है, ये उस संघर्ष की कथा है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर दिन प्रतिदिन घटता है। जिस प्रकार क्षीर सागर का मंथन हुआ तो पहले विष निकला, फिर रत्न और अंत में अमृत, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर अहंकार, ईर्ष्या, वासना और मोह हर दिन मथता है और पहले उससे पीड़ा होती है और यही पीड़ा हमें पथ प्रदान करता है। पहला वृक्ष है कालकूट विष, दुनिया की निंदा और उपहास, कामधेनु, प्रतिभा की धारा, उच्च शिवा, संकल्पों की गति, ऐरावत, स्थिर और सामर्थ्य, कौस्तुभमणि, दृष्टि और विवेक, कल्प वृक्ष, सर्जनशीलता और कर्म, पारिजात, कर्मों की सुगंध, पांचजन्य, कीर्ति की गूंज और अंत में अमृत। अमृत देह को नहीं, हमारी चेतना को चाहिए। तो मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि समुद्र मंथन की इस कथा को देखते हुए आप अपने मन के भीतर का मंथन करें और यहाँ से अमृत की प्राप्ति करके जाएं। धन्यवाद। मैं आपके सामने समुद्र मंथन की कथा शुरू करती हूँ। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये मनुष्य के मन में भटकते विचारों, विकारों और तूफानों का संघर्ष है और अंततः उठते प्रकाश का महाग्रंथ है। हमारा मन अथाह समुद्र है जिसमें परमात्मा का वास है। उस परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए यदि हम अपने मन के भीतर का मंथन करें तो वही 14 रत्न प्राप्त होते हैं जो कभी देवताओं को प्राप्त हुए थे। क्या मन का मंथन? मैं तो केवल समुद्र मंथन की पौराणिक कथा को जानती हूँ। तो चलिए मैं देवताओं के द्वारा किए गए समुद्र मंथन की कथा को सुनाती हूँ। आप उसे मन के मंथन से जोड़िए। एक दिन महर्षि दुर्वासा मार्ग से जा रहे थे। उसी समय इंद्र की सवारी वहां से गुजरती है। प्रणाम महर्षि, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हे देवराज इंद्र, मैं आपको आशीर्वाद स्वरूप अनमोल पुष्प माला भेंट करता हूँ। यह महाशक्ति और नम्रता का प्रतीक है, इसे भक्ति भाव से स्वीकार कीजिए। ऋषिवर, आपका आशीष अमूल्य है, परंतु ये माला मैं ऐरावत पर सुशोभित करना चाहूंगा। उसे सुगंध और शोभा दोनों मिलेंगी। और माला ऐरावत के मस्तक के स्थान पर उसके चरणों में चली जाती है। यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। इंद्र, तब प्रसाद का ये अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। तुम्हें धन, सामर्थ और बल का अहंकार है तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ये सृष्टि लक्ष्मी विहीन हो जाएगी, देवता बलहीन हो जाएंगे और संपूर्ण जगत में अंधकार छा जाएगा। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। श्राप के प्रभाव से देवताओं का बल क्षीण होने लगता है। अहंकार बढ़ा और उसी अहंकार में असुरों का उदय हुआ। अहंकार एवं प्रतिशोध की ज्वाला बनकर।
सभी देवतागण ब्रह्मदेव की शरण में जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, हमें संरक्षण दीजिए। असुरों का तीनों लोकों पर राज हो गया है और हमारी शक्तियां लुप्त हो चुकी हैं। देवताओं, अहंकार के क्षण ने तुम्हारी शक्ति हर ली। अब मुक्ति केवल एक उपाय से संभव है, क्षीर सागर का मंथन। मंथन से 14 रत्न प्रकट होंगे और अमृत से आपको पुनः तेज की प्राप्ति होगी। परंतु भगवान, समुद्र मंथन का कार्य अत्यंत दुष्कर है। असुरों के सहयोग के बिना संभव नहीं और श्री हरि विष्णु स्वयं इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। सभी देवतागण श्री हरि विष्णु की स्तुति करते हैं। सृष्टि हित का यह कार्य मैं स्वयं संभाल लूंगा। मंडराचल पर्वत का भार मेरे कच्छप रूप पर स्थित रहेगा। आप सब निश्चिंत होकर मंथन का कार्य आरंभ करें। देवराज इंद्र, आपको असुर राज बलि के साथ संधि करनी होगी। तो चलिए देखते हैं हम इंद्रदेव एवं असुर राज बलि के बीच का वार्तालाप। असुरराज, जगत कल्याण हेतु इस महाकार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। देवेंद्र, हम विजयी हैं और तुम पराजित हो। अब हम असुर तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर हम देवताओं से सहयोग क्यों करें? नारायण नारायण। असुरराज, ये कार्य केवल देवहित का नहीं, सृष्टि हित का भी है। असुरराज, तनिक सोचिए, जब क्षीर सागर का मंथन होगा तो अनमोल रत्नों की प्राप्ति आपको भी तो होगी। नारायण नारायण। यदि प्रथम वस्तु पर हमारा अधिकार होगा तो संधि स्वीकार है। नारायण नारायण। यही वह क्षण है जब देव एवं असुर, धर्म एवं अधर्म एक साथ मिलकर
मंथन नामक महायात्रा का आरंभ करते हैं। मन के मंथन का प्रथम परिणाम है विष, क्योंकि मन की यात्रा में सर्वप्रथम स्वयं को श्रेष्ठ, दूसरों से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। और जब हम इन विष रूपी विकारों से ऊपर उठते हैं तो प्राप्त होता है पहला रत्न। मंदराचल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। हुआ सागर मंथन, सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु से निकला उग्र हलाहल, तीनों लोक में मच गई हलचल। त्राहि मां, हे सदा शिव त्राहि मां। पार्वती, जगत कल्याण हेतु इस प्रलयकारी विष को मैं स्वयं धारण करूंगा। प्रभु, मैं शक्ति रूप में आपके कंठ में विराजमान होकर इस हलाहल को आपके कंठ से नीचे नहीं जाने दूंगी। जटाजूट मध्ये स्फुरकाङ्गवारिं, महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं, गवेन्द्रार्धिरूढं गणातीतरूपं, भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं, भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्। जग कल्याण हेतु शिव जी पी गए हलाहल सारा। जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन, जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन। शतकोटि नमन, शतकोटि नमन, शतकोटि नमन। जब विष रूपी विकारों से ऊपर उठते हैं तो मन शांत हो जाता है, तो प्रकट होती है कामधेनु, प्रतिभा की कामधेनु। तब दूध के समान निर्मल योग्यता प्रभावित होती है। अगला रत्न है उच्च शिवा अश्व। जब संशय के बंधन टूटते हैं तब आपकी संकल्पना को ऐसी गति मिलती है कि मानो उच्च शिवा घोड़े के समान पंख लग गए हैं। अगला रत्न है ऐरावत। गति जब स्थिर सामर्थ्य बन जाए तो प्रकट होता है ऐरावत, एक ऐसी शक्ति जो विनम्र है, एक ऐसा वैभव जो स्थिर है और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके सामने सभी नतमस्तक हो जाएं। अगला रत्न है कौस्तुभ मणि। जब मन ऊपर उठता है, घटनाओं को, संबंधों को स्वयं से परे देखता है, तो जन्म लेती है दृष्टि। यही
कौस्तुभ मणि है जो माथे पर नहीं मनुष्य की चेतना पर सुशोभित होती है। अगला रत्न है कल्प वृक्ष। जब दृष्टि निर्मल होती है, जीवन कल्प वृक्ष बन जाता है। मनुष्य मांगता नहीं है, रचता है अपने विचारों से, अपने कर्मों से। जो लालसा पर विजय पाले, उनके द्वार पर स्वयं आती है लक्ष्मी। सिंधु से निकली सिंधु सुजाता, कल्याणी महालक्ष्मी माता। हरि के वक्ष में आन समाई, जय श्री हरि जय लक्ष्मी माई। ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ, ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ, ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ, ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ, ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ಬೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಕ್ಕರೆ ತೂಪದ ಕಾಲು ಬೆಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಲಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಆಲಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। हर यात्रा में एक परीक्षा अवश्य आती है। रंभा, वासना, अहंकार, लालसा का प्रतीक। यही वे क्षण है जहां साधारण इंसान गिरता है और साधक उठता है। मदिरा, मदिरा वह नशा है जो ज्ञान को ढक ले। हर शक्ति के साथ उसका मोह भी आता है। अगला रत्न है पारिजात।
जब कर्मों की सुगंध चारों दिशाओं में फैलने लगती है, यही है पारिजात, कर्म फल की दिव्य महक। अगला रत्न है चंद्रमा, धन है, सामर्थ्य है, और यदि स्वभाव में चंद्रमा के समान शीतलता है तो यही है सच्ची सिद्धि। अगला रत्न है पांचजन्य शंख। जब आपके कर्म की सुगंध फैलती है, आपके नाम की गूंज उठती है, विश्व आपको पहचान देता है। यही है पांचजन्य शंख की उद्घोषणा। शक्तियों ने जब मिलकर चरण बढ़ाया, सागर मंथन किया, असंभव संभव कर निकलाया। अतल सिंधु के गर्भ से निकला जीवन का वरदान, अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान। और अंत में उदित होते हैं धन्वंतरि भगवान, हाथ में अमृत का कलश लिए। यह अमृत अमरता का नहीं है, अर्थपूर्ण जीवन का है। देवराजेंद्र, असुर तो अमृत का कलश लेकर भाग रहे हैं। यह तो हमारे साथ छल है। प्रभु, आप ही हमें न्याय दिलाइए। धर्म की रक्षा हेतु श्री हरि विष्णु मोहिनी अवतार लेते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हे त्रिलोक सुंदरी, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? यह जानकर आप क्या करेंगे? आपके कलश में क्या है? हे जगत सुंदरी, इस कलश में अमृत है, लेकिन हम इसे देवताओं के साथ साझा नहीं करना चाहते। अरे, जब देवता ही नहीं रहेंगे तो आप बलवान असुर राज किस पर करेंगे? आप अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होती हैं। तो आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए देवी?
जब असुर स्वर भानु ने छल से अमृत ग्रहण किया तो श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसकी देह और मस्तक अलग कर दिए। मस्तक राहु कहलाया और देह केतु कहलाया। अमृत पान करने से वह समाप्त नहीं हुए, वे आज भी जीवित हैं, कभी राहु बनकर हमारे अहंकार, छल और लालच में, कभी केतु बनकर हमारे भ्रम और अज्ञानता में। यही मंथन का सार है। अमृत देह को नहीं, चित्त को चाहिए। धन्यवाद श्रीमती शैला अग्रवाल। ये उनके द्वारा प्रस्तुत एक अत्यंत सुंदर और विचार रोचक प्रस्तुति थी। कथा के अत्यंत गरिमा और गहराई के साथ प्रस्तुत किया गया था कथा को। आइए इनका तालियों के द्वारा तहे दिल से स्वागत करें। A heartfelt round of applause for them. Beautiful.